सीजीएल के मेंस में पूछा गया है और यकीन मानिए इस मेंस के क्वेश्चंस को जो है आप एक सेकंड में अभी करने वाले हैं, ये मेरा दावा है, क्योंकि आपने वो कंसेप्ट अब सीख लिया। अब आप सीख लोगे तो अब आप उसको छोड़ोगे, ससुरा एक लाइन में इसको एक सेकंड में उड़ा देने वाले हो आप लोग, हमको पता है। अब एक सेकंड में जरा उड़ा दो, चार ऑप्शन दिया गया है, बता दो आंसर कौन सा होगा। ठीक है, एबीसी दिया गया है देखो यहाँ पर, उसके बाद बीसीडी दिया गया है, सीडीए दिया गया है, डीएबी दिया गया है, 1 2 3 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर पूछा है, आंसर बता दो। क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो यहाँ पर 4 वेरिएबल है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हमें किसका मान पता करना है? ए का। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, यानी पहले तीसरे और चौथे में, तो 1 इंटू 3 इंटू 4। ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 1 इंटू 3 इंटू 4, 1 3 और 4, तो गुना करेंगे आपस में तो कितना आएगा? 12 आएगा, तो यानी ए का मान 12 लिख देंगे। बी का मान देखो, बी कहाँ कहाँ पर है, तो बी यहाँ भी है, यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, पहला दूसरा आखिरी, पहला दूसरा और चौथा, 4 इंटू 2 इंटू 1 8 हो जाएगा। ठीक है, सी का मान देखो, सी कहाँ कहाँ पर है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डी का मान देखो, डी कहाँ कहाँ पर है, तो बोलोगे डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4 4 3 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ए का स्क्वायर पूछा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, इन्हीं का रेशियो ले लिया करो, ताकि इनको रेशियो लेने से क्या होगा फायदा, यहीं पर सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में और 12 बार में। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा गया है इनका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना पे टिक मारेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का सब्सक्राइब है जो आप लोगों को डेली सेशन के साथ जोड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों का लाइक जो है वो है सभी लोगों को ये वीडियो तक पहुंचाएगा। ठीक, आ जाइए अब एक अगले सवाल के ऊपर। एक अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवालों का बहुत अच्छा जाकिरा है हमारे पास, आप उसकी चिंता ना करें। अब एक और सवाल को देखें। पी रेशियो क्यू बराबर है आर रेशियो एस बराबर है टी रेशियो यू के, और ये दिया गया है 2 अनुपात 3। हमसे कहा गया है एमपी प्लस एनआर प्लस ओटी रेशियो एमक्यू प्लस एनएस प्लस इतना। 1 सेकंड का सवाल है, मात्र 1 सेकंड का, मात्र 1 सेकंड का सवाल है दोस्तों, मात्र 1 सेकंड का सवाल। सवाल में आपसे क्या बोला गया है देखेंगे। सवाल में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कभी आ नहीं सकता आपके पेपर में। अगर ये आया है तो समझो फ्री फंड का नंबर लेकर आया है, इसको जाने नहीं देना है। ठीक है, तो सवाल में हमसे क्या कहा गया? P बटे Q बराबर है किसके? R बटे में S, और वो बराबर है किसके? वो बराबर है हमारे T बटे U के, और इसका मान कितना दिया गया है? तो 2 बटे 3 दिया गया है। सवाल में हमसे पूछा क्या है? सवाल में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक लाइन का क्वेश्चन है, MP प्लस NR प्लस OT। देखेंगे सवाल में हमसे कहा गया है MP प्लस NR प्लस OT, और डिवाइड करना है किसके साथ? तो इसको डिवाइड करना है हमें MQ, ठीक है, MQ के साथ, NS के साथ, और हमें OU के साथ। और बोला गया कि भैया बताओ इसका मान कितना होगा। मात्र 1 सेकंड, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मात्र 1 सेकंड में यह सवाल आपका हल हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड, सही आंसर बताओ। बहुत अच्छी बात है। देखो असल में ऐसे सवाल जितने भी होते हैं ना, उसमें एग्जामिनर आपसे जो पूछता है वही आंसर होता है। कैसे? अगर आपका P जो है वो R के बराबर है, वही R आपका T के बराबर है, और वही T आपका 2 के बराबर है, यानी हम ये कह सकते हैं P का भी मान 2 है, R का भी मान 2 है, T का भी मान 2 है। उसी तरीके से Q और S और U बराबर है 3 के, यानी Q भी 3 है, S भी 3 है, U भी 3 है, तो ऊपर वाले सभी 2 के बराबर, नीचे वाले सभी 3 के बराबर। यानी जहां जहां पर P आएगा वहां वहां हम 2 लिख सकते हैं, जहां जहां पर R आएगा वहां वहां 2 लिख सकते हैं, जहां T आएगा वहां 2 लिख सकते हैं। तो असल में जो सवाल हमसे पूछा गया था, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे यहाँ पर P है तो इसका भी मान 2 होगा, यहाँ पर आपका R है इसका भी मान 2 होगा, यहाँ पर T है तो इसका भी मान 2 होगा, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो अगर हम 2 हर जगह से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? इसके पास M, इसके पास N, इसके पास O, यानी अंदर आ जाएगा M प्लस N प्लस O। उसी तरीके से यहाँ पर Q का भी मान 3 है, S का भी मान 3 है, U का भी मान 3 है, तो 3 3 3 3 हर जगह से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? M प्लस N प्लस O। और आपको पता है ये पूरा का पूरा इसको खत्म कर देगा, तो आंसर कितना बचेगा? 2 बटे 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हेलो सर, आई एम योर बिग फैन, धन्यवाद भाई। तो मैंने कहा ना मात्र 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में कैसे? जो पूछा जाता है वही आंसर होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर मेरे भाई, समझ गए बात को आप। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आपके सामने, A बट्टे B C बट्टे D E बट्टे F बराबर है 1 अनुपात 2 के, तो PA हो गया, QC हो गया, RE हो गया। सवाल को समझेंगे। सवाल में हमसे क्या बोला है? A बट्टे में B बराबर है C बट्टे में D बराबर है यहाँ पर E बट्टे में F के, और इसका मान कितना है? 1 बट्टे 2 है। हमसे हमारा एग्जामिनर पूछता है कि बताओ यहाँ पर PA जमा QC जमा RE। देखते रहो सवालों को कितना टफ भाषा में लिख रहा है, बट हमारे लिए सेकंडों का काम है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेशियो के नए तरीकों को, नए सवालों को, और एक एक सेकंड में उनके अप्रोच को सीख रहे हैं। तो आंसर बताओ इसका मान कितना होगा? एक लाइन में आंसर चाहिए, 1 सेकंड में आंसर चाहिए। बोलोगे सर देखो A हो गया, C हो गया, E हो गया, सबका
तो मान 1 है, यानी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो जब 1 1 1 रहेगा तो ऊपर सिर्फ p प्लस क्यू प्लस आर बचेगा। तो बोलोगे हाँ सर, तो ऊपर कितना बचने वाला है मेरे भाई बताओ? तो ऊपर बचने वाला है p जमा q जमा r बचने वाला है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर b d f सबका मान 2 है, तो 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? p प्लस क्यू प्लस f बचेगा। कितना बचेगा? p प्लस क्यू प्लस r बचेगा, सॉरी p प्लस क्यू प्लस r, इसको खत्म कर देगा, आंसर 1/2 आएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिल मांगे मोर, ठीक है। वही